नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, अभी एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। उस पे भगदड़ मचा हुआ है। भगदड़ इसलिए मचा हुआ है कि कोई पार्टी बोल रही है उसे बैन करने के लिए, कोई पार्टी बोल रहा है उसे टैक्स फ्री करने के लिए। उसी में से एक बीजेपी के पूर्व विधायक हैं चनपटिया के, प्रकाश राय जी। वो बोल रहे हैं कि इस फिल्म को सबको देखना चाहिए और इसे टैक्स फ्री करना चाहिए सरकार को। हालांकि 2 राज्यों ने इसे बैन भी कर दिया है। जैसे कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, ममता दीदी ने इसे पूर्णतः बैन कर दिया। वहाँ पे ये फिल्म नहीं लगेगी। और इसे लेकर के जो अभी चुनाव है, आज ही वोटिंग है, पड़ रहा है वहाँ पे। उस पे बहुत सारे नेता आरोप लगा रहे हैं कि फिल्म दिखा करके, इमोशनल करके वोट की राजनीति कर रही है। उसी में से हमारे पास एक जो वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे, उस वीडियो में पप्पू यादव जी, जो कि जाप के प्रमुख हैं, वो सुनिए क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपका इस पे क्या नज़रिया है। धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बड़ी साजिश लगातार इस देश में पुलवामा 2019, जब नरेंद्र मोदी के दोबारा आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो एक गहरी साजिश शुरुआत हुई पुलवामा से। पूरी दुनिया को पता है सतपाल जी ने क्या सवाल खड़े किए और उसको कैसे खत्म किया गया। उसके बाद मोदी को नायक के रूप में बनाने के लिए सबसे पहली पिक्चर एक्सीडेंटल बनाया गया मनमोहन सिंह जी। एक्सीडेंटल पिक्चर के बाद लोगों को यह दिखाया गया कि एक प्राइम मिनिस्टर ये, और दोबारा एक पिक्चर बनाया गया नरेंद्र मोदी, जिसको नायक के रूप में दिखाया गया। लगातार इस देश के आने वाले नए पीढ़ियों को मार्केटिंग के द्वारा एक साजिश के तहत देश के विकास से, जरूरत से, रोजगार से, किसान से, आम आदमी के सरोकार से, और हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारा देश की जो एजुकेशन और स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको कंप्लीट रूप से दूर रखने के लिए लगातार एक पर एक साजिश। नरेंद्र मोदी सदी के महानायक हैं पीएम के रूप के बाद। मिशन कश्मीर बनाया गया नफरत पैदा करने, कश्मीर फाइल्स बनाए गए कि हम नफरत को पूरे देश में भड़का सकें। और जब कश्मीर फाइल्स के बाद देश में इस पर कोई बहस शुरू नहीं हुई, असर नहीं हुआ सिवाय मीडिया के, गोदी मीडिया के, तब जाकर के फिर एक पिक्चर, जब सारे रास्ते नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बंद हो गए, तो उन्होंने 2024 और इन क्षेत्रीय चुनाव को जीतने के लिए एक पिक्चर का पुनः सहारा लिया। जो जिस तरह कश्मीर फाइल्स को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया तोड़ मरोड़ कर, उसी तरह एक पिक्चर बनाया गया कश्मीर केरला फाइल्स, केरला स्टोरी, जिसके बारे में अंतिम में जब नरेंद्र मोदी लगातार क्या क्या शब्द के प्रयोग मंदिर मस्जिद से लेकर, हिंदुत्व से लेकर, गाली से लेकर, घड़ियाली आंसू से लेकर नमाज तक पढ़ने की बात कह दी गई, तब शुरुआत हुआ बजरंग दल। ये वही बजरंग दल है जिसको विनय कटियार भारत के एक सदन में रहने के बाद कुसुम मिश्रा 13 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके, यौन शोषण करके 4 दिन तक कैद रख दिए। उस आरोप को दबा दिया गया। क्या कहा जाएगा इस बजरंग दल को? बलात्कारी बजरंग दल।
या विनय कटियार जी को हनुमान की तरह प्रस्तुत आप करें, या विनय कटियार जी यदि बजरंग दल को लाया और बजरंग दल अब हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक जिस पर हमें गर्व है हनुमान जी, उसको जोड़ा जाना और हर भाषण में नारा लगवाना बजरंग दल बजरंग बली। कोई रास्ता जब बंद हो गया, बजरंग बली के रास्ते भी जब नरेंद्र मोदी के बंद हो गए, कर्नाटक में जब ये तय हो गई कि पूरे देश में बजरंग बली की मंदिर हम लोग बनाएंगे, पूरे बिहार में पप्पू यादव बनाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वही रेपिस्ट जिसने बजरंग दल को बनाया था, आज वो बजरंग दल को जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आस्था के सबसे श्रेष्ठकर मर्यादित पुरुषोत्तम राम की छाया रहने वाले हनुमान को जिस तरीके से जोड़ा गया है, क्या ये माफी मांगने की बात नहीं है? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि हमारे भगवान का इस्तेमाल राजनीति के लिए और एक निचले, जिसको क्या कहा जाए, फिर कोई बात कहूं तो गलत होगा, स्तर पर जाकर हमारी मर्यादाओं को तार तार करना, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आता है केरला स्टोरी। इस स्टोरी को भी बहुत, जिस तरीके से इन्होंने पिक्चर बनवाया है, अंतिम पिक्चर है इनकी 2024 के पहले, इसके बाद मुझे नहीं लगता चुनाव जीतने के लिए इन शब्दों के अलावा, इन पिक्चर के अलावा इनके पास कोई रास्ते बचेंगे। इस को प्रस्तुत कर जिस तरीके से इसने चुनाव में ऐसी चीजों का प्रयोग किया है, चुनाव आयोग को बीजेपी पर बैन करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के प्रचार पर बैन करना चाहिए, कभी बजरंगबली और कभी गलत पिक्चर, ऐसे पिक्चर को बैन करने की जरूरत है। बिहार में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसे पिक्चर को बैन करिए। इससे आने वाले पीढ़ियों पर गलत असर पड़ता है और ये ऐसे ही गलत चीजों का सहारा लेकर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि सरकार इस चीजों को बैन करे, अन्यथा विपक्षी सरकार जहां उसको बैन करे और चुनाव आयोग इसको सो मोटो नोटिस ले। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इतने गाली गलौज के बाद, धर्म का नाम लेने के बाद यह साबित हो जाएगा इस बार कि अब नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की कोई साजिश इस देश के विकास पर, इस देश के रोजगार पर, इस देश के किसान पर, इस देश के महिलाओं पर, इस देश के युवाओं पर, मजदूरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें वह देश चाहिए जिसमें जीने का, बोलने का, चलने का, न्याय का, राइट ऑफ एजुकेशन का, हेल्थ का, इकोनॉमी का हमें आजादी मिले और हम उस आजादी के लिए आगे बढ़े हैं। इसीलिए हम आज अपील करते हैं इस देश के हर अंबेडकरवादी लोगों को, हर बुद्धवादी लोगों को, हर मानवतावादी लोगों को और संविधान पर आस्था रखने वालों को कि ऐसे प्रोपेगेंडे का खिलाफ कर हम सबको सोशल मीडिया पर आवाज देना चाहिए। धन्यवाद।